जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन का धर्मनिरपेक्ष होना बहुत जरूरी है और जातिवाद से दूर रहना बहुत जरूरी है। और जो सरकार, जो देश के सही मुद्दे हैं उनकी अगर बात की जाएगी और जो जेन्युइन मुद्दे हैं अगर उनकी बात की जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि ये आंदोलन जो है, दलितों के आरक्षण की बात हो, 2 अप्रैल का आंदोलन हो, हर तरह से और मीडिया का सहारा लेकर, बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया का सहारा लेकर जो है वो इन आवाज़ों को दबाने का काम करती है। और इसीलिए क्योंकि एक आदमी को अगर FIR होती है तो दूसरा आदमी उससे भय खाए और ऐसी स्टेटमेंट ना दे या फिर किसानों के समर्थन में ना आए, मजदूरों के समर्थन में ना आए, इसलिए सरकार जो है ऐसा जो कानून लेकर सरकार आई है ये संवैधानिक तो किसी भी तरीके से नहीं है। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से इन कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए थी संसद में और संसद के बाहर, उस तरह से चर्चा नहीं हुई। नमस्कार, आज हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनका आज बहुत भारी जत्था आया है किसानों के समर्थन पे। आप देख पा रहे होंगे कि जो सभी अधिवक्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं इन किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो वकीलों का जत्था यहाँ पर पहुंचा, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मैडम, जो भारत सरकार ने 3 कानून जिन्हें कृषि कानून कहकर जो है किसानों के समक्ष पेश किया है, जो कि किसानों के पक्ष में ना होकर उनके विरोध में है, उनकी नीतियां जो हैं ऐसी हैं कि जो किसानों के हितकारी नहीं है बल्कि उनके विरोध में है, तो उनको वापस लेने के लिए ये जो बहुजन समाज के वकील इकट्ठा हुए हैं और वो सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि इन कानूनों को जब जल्दी वापस लें और किसानों को जो है अपने घर वापसी करने का मौका दें। जी, जब भी वकील की बात आती है तो एक न्याय की बात आती है और वकील हर चीज को एक संवैधानिक तौर पर देखता है, लेकिन जिस तरह से सरकार इन काले कानूनों को लेकर आई है तो इस पर क्या कहना है कि ये संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है? देखिए मैडम, ये जो कानून लेकर सरकार आई है ये संवैधानिक तो किसी भी तरीके से नहीं है। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से इन कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए थी संसद में और संसद के बाहर, उस तरह से चर्चा नहीं हुई है। और किसी भी संगठन की, जो कि उच्च स्तरीय संगठन है, उनकी कभी भी राय नहीं ली गई है, उन पर क्या उनका होना चाहिए उस पर जो है कुछ भी पूछताछ नहीं की गई है। और अगर संवैधानिक होते, सरकार आकर इनसे बैठकर बात क्यों नहीं करती है? 3-4 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक जो है सरकार इनके पास आकर जो है सरकार का कोई नुमाइंदा आकर इनसे कोई बात नहीं कर रहा है। जी, अभी हमने देखा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो स्टार है उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था और उसी ट्वीट को लेकर हमने देखा है कि कल दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से एक जो महिला है उस पर FIR भी दर्ज की गई, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैडम, सरकार जो है हर तरह से किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, यानी कि जो भी समुदाय है इस देश में अपनी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो सरकार आज एक ऐसा एजेंडा लेकर चल रही है जिससे कि वो उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है जी। और उनकी आवाज़ को किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से वो दबाने के लिए तत्पर है। और हमने पीछे भी देखा है, चाहे वो CAA NRC का बात हो, चाहे वो दलितों के आरक्षण की बात हो, 2 अप्रैल का आंदोलन हो, हर तरह से और मीडिया का सहारा लेकर, बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया का सहारा लेकर जो है वो इन आवाज़ों को दबाने का काम करती है। और इसीलिए क्योंकि एक आदमी को अगर FIR होती है तो दूसरा आदमी उससे भय खाए और ऐसी स्टेटमेंट ना दे या फिर किसानों के समर्थन में ना आए, मजदूरों के समर्थन में ना आए, इसलिए सरकार जो है ऐसा काम करती है। जी, हम लगातार देख रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी और RSS के कुछ लोग जो बॉर्डरों के पास में वो नारे लगाते नजर आए कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ है। तो इस तरह से क्या कहना चाहते हैं ये लोग? देखिए, वे लोग जो है पहली बात तो अंधभक्त हैं, दूसरी बात वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो इस कदर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि वो ये भी भूल गए हैं कि जिस बात का वो विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों का वो विरोध कर रहे हैं, वो अन्नदाता हैं। और वही अन्नदाता जो कि उनको कठिन से कठिनतम परिस्थितियों में अन्न उपजाकर उनकी थाली में खाना लाने का काम करते हैं। और वो इन सब बातों को भूलकर वो सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की भक्ति में लगे हुए हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सरकार की भक्ति चाहिए, सरकार का समर्थन चाहिए, सरकार का समर्थन करना है और इस आंदोलन का विरोध करना है। उनको सही बातों से कोई लेना नहीं है। अभी मैंने एक BJP के जो पूर्व में प्रत्याशी रहे उनसे बात की थी, तो वो इन आंदोलनों को इस तरह से पेश कर रहे थे जैसे कि ये आंदोलन जो है किसानों के हित में है और किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन जब उनको मैंने समझाने का प्रयास किया कि देखिए इस तरीके से ये किसानों के विरोध में है आंदोलन, किसानों का किसी भी तरह से इन आंदोलन पक्ष नहीं होने वाला है, तो उनको समझ में आया और वो खुद से मतलब जो है इस सरकार की नीतियों के विरोध में आ उतरे।
जिस तरह से हम बैरिकेडिंग देख रहे हो, जिस तरह से जो एक तरह से जो सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी हैं, कीलें लगा दी गई हैं जमीनों पे, इस तरह का जो माहौल है वो हमें लगातार बॉर्डरों पर देखने को मिलता था। या जो अराजकवादी तत्व होते हैं उनको रोकने के लिए, जानवरों को रोकने के लिए इस तरह की रूपरेखा तैयार की जाती। तो क्या आज ये किसान भाई उन जानवरों से भी बदतर हो गए जिनको रोकने के लिए सरकार इस तरह के प्रयास कर रही है? देखिए, ये सरकार जो है, मैंने पहले कहा कि अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और इसकी बहसी बने की जो हदें हैं वो सारी पार होती जा रही हैं। वो ये न के प्रकार किसी भी तरीके से वो इस आंदोलन को समाप्त करने पर तुली हुई है। उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश के किसानों का भविष्य क्या होगा। वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति घरानों को समर्थन देने के लिए, पूंजीपति घरानों को बढ़ाने के लिए, उनकी तिजोरियां भरने का ही काम करने में लगी हुई है। इसके सिवाय उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसे ये आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा, इस आंदोलन में शामिल किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस आंदोलन में शामिल किसान किस तरीके से यहाँ पर दिन ब दिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और मतलब कई किसान तो मारे भी जा चुके हैं इसमें लेकिन कुछ देखने का तैयार नहीं है वो। कल जो 6 तारीख का आह्वान किया गया है कि किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये सारे जो बातें हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं और सरकार को चेतावनी पर चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि जागने को तैयार नहीं है। उम्मीद है कि इस रैली के बाद सरकार चाहे जागे और किसानों के हित में कुछ फैसला ले और इन किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने का काम करे। तो आखिरी संदेश जो यहाँ पर जो अधिवक्ता है उनकी टीम पहुंची है, तो सरकार को किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे, खासकर इस हजूम को देखते हुए? देखिए, ये जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन का धर्मनिरपेक्ष होना बहुत जरूरी है और जातिवाद से दूर रहना बहुत जरूरी है। और जो देश के सही मुद्दे हैं उनकी अगर बात की जाएगी और जो जेन्युइन मुद्दे हैं अगर उनकी बात की जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आंदोलन जो है बेहद सफल रहेगा। और इस आंदोलन से न केवल ये कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाएंगे, बल्कि वो तमाम कानून भी वापस होने चाहिए जो कि इस देश के लोगों के खिलाफ हैं। इस देश के लोगों के खिलाफ, जैसे कि हमने देखा है CA का मुद्दा था, NRC का मुद्दा था, पीछे आरक्षण का मुद्दा था, EVM का मुद्दा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस देश में जो कि जनता के विरोध में है, और जनता के विरोध में जो भी बातें हैं, जो भी नीतियां हैं, जो भी कानून हैं, वो वापस होने चाहिए। अगर किसान आज सिर्फ अपने जो 3 कानून हैं उन तक अगर टिके रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि आगे दूसरे वर्ग पे अत्याचार होगा, फिर तीसरे वर्ग पे अत्याचार होगा। लेकिन ये सारे वर्ग अगर इकट्ठे नहीं हुए और इन सभी वर्गों की आवाज़ अगर इकट्ठे होकर नहीं उठाई गई और अगर इनका समाधान नहीं किया गया, तो वो इसी तरह से मनमानी करती रहेगी सरकार, और एक के बाद दूसरे वर्ग पर, तीसरे वर्ग पर अत्याचार होता रहेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिन्होंने अपनी आवाज को रखा और किस तरह से आज सरकार इन वकीलों की नहीं बल्कि इस भारत देश के हर व्यक्ति की आवाज को दबाने का प्रयास करे। लेकिन किसान भाई भी लगातार एक ही बात पर अड़े हुए कि जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करती, हम घर वापसी नहीं करेंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा